गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दो तरह के गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट। तो ये ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस मेल गैमीट दैट इज स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और ओवरीज जो है वो ओवम प्रोड्यूस करती हैं। किस प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस करती हैं उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस में क्या होता है, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होती है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कब शुरू होता है स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस? प्यूबर्टी स्टेज में, जब बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं तब। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है और सिंगुलर इसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये आप पहले पढ़ा था पिछली क्लास में आपने कि कहाँ पर है ये, है ना। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा था, है ना। ये स्पर्म्स बनने के लिए यहाँ पर ये इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ना, तो ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन का काम शुरू होता है। और कैसे ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्रेजेंट होता है ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये मल्टीप्लाई होता है बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। जैसे कि दूसरे पिक्चर में आप डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर ये है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ। तो ये माइटोटिक डिवीजन होता है पहले, और माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है कि जो ईच स्पर्मेटोगोनियम वो होता है डिप्लॉयड, और उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, मतलब पहला डिवीजन माइटोटिक डिवीजन हुआ, और वो जो 46 क्रोमोसोम्स थे, और 46 क्रोमोसोम्स में फर्स्ट डिवीजन जो है वो माइटोटिक डिवीजन हुआ, और ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, है ना। कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। और सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स periodically undergoes meiosis। अब उसमें periodical meiosis होना शुरू हो जाता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे वो जब कंप्लीट कर लेता है अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, दैट इज रिडक्शन डिवीजन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। यहाँ पर आप देखोगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम, ये आप देख रहे हो, स्पर्मेटोगोनियम में सबसे पहले जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया को, जो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया, उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कह रहे थे। जब वो मियोसिस होता है उसमें, तो वो बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये दिख रहे हैं आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है मियोसिस जो है रिडक्शन डिवीजन, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो दोबारा से सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाता है, और अब वो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। ये देख रहे हैं आप पिक्चर स्पर्मेटिड्स की, 4 हैप्लॉइड। यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर, ये अब आप समझ सकते हो, जो स्पर्मेटिड्स हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं स्पर्म्स में। ठीक, मतलब आपको पता है कि पहला जो डिवीजन होता है मियोटिक, उसमें क्रोमोसोम नंबर का जो सेकंड पार्ट होता है उसके बाद 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो जो स्पर्मेटिड होते हैं वो ही स्पर्म्स में, जिनको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो रहा है।
तो मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो ये स्पर्मेटोगोनियम है ये डिप्लॉयड है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं वो पीरियोडिकली मियोसिस में जाता है। पहला मियोटिक डिवीजन होता है तो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जब दूसरा होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। और हम इसको फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना, ये हमने देखा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन में गया जिसने 4 स्पर्मेटिड्स बनाए, हैप्लॉइड। तो ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये ही कन्वर्ट हो रहे हैं स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म्स में, और ये प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को बोलते हैं और ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं किसमें? स्पर्मेटोजोआ, जिसको स्पर्म्स भी बोलते हैं। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperms had become embedded in the सेटोलाइज सेल्स। ये मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, यहाँ पे डायग्राम में मेल रिप्रोडक्टिव में आप देखोगे, ये रहा, यहाँ पर आपने पढ़ा था ये वाली बात कि ये जो है ना कि यहाँ पर जो ये ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक सेल कहलाती है मेल जर्म सेल और दूसरी कहलाती है सर्टोलाई सेल्स। ठीक है, तो मेल जर्म सेल्स तो मियोटिक डिवीजन में स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से ये जो सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो रही हैं स्पर्म्स में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, और यहाँ पर फिर वो किस में एम्बेडेड हो रही हैं? सर्टाइल सेल्स में, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, और फिर ये ट्यूब्यूल्स में रिलीज हो जाएंगी आगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिनेशन। ठीक है, स्पर्मिएशन। जो स्पर्मिएशन है ये रिलीज होके उससे भी आगे जा रही हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि इस वक्त जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है इन द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। ये एक हार्मोन रिलीज करता है ना ये, तो उसकी वजह से यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन हो जाते हैं जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone। और ये एक्चुअली अगर आप इसको रिकॉल करें, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये इंक्रीज जो लेवल होता है इस गोनेडोट्रोपिन का, वो पिट्यूटरी को क्या करता है? पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और उसको स्टिमुलेट करता है 2 हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। वो कौन कौन से हार्मोन है? पहला है LH, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फिर से मैं बता रही हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जिसका इंक्रीज लेवल एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और उसको स्टिमुलेट करता है कि वो 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जिनका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनको रिलीज करे, सिक्रीट करे। जो LH हार्मोन होता है वो एक्ट करता है लेडिंग सेल्स पर और उनको स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट एंड सिंथेसाइज एंड्रोजेंस, है ना। जो एंड्रोजेंस हैं वो स्टिमुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे आपको 2 बातें याद करनी है कि जो LH हार्मोन है वो एक्ट करता है लेडिंग सेल्स पर
और स्टिमुलेट्स करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और एफएसएच फॉलिकल हार्मोन, उसका क्या काम है, वो एक्ट करता है सर्टोलाइज सेल्स पर और उसको स्टिमुलेट करता है। काहे के लिए स्टिमुलेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, तो ये दो हार्मोन्स के काम आप याद कर लेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म है। ठीक, यहाँ पर अगर हम इसको एग्जामिन करें, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसमें आपको हेड दिखेगा, ये हेड है, एक नेक दिखेगा और टेल दिखेगी। ठीक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनवेलप कर देती है होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो हेड है उसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। ठीक, और एंटीरियर पोर्शन जो है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं उससे कवर्ड होता है। एक्रोसोम में एंजाइम्स फिल्ड होते हैं जो कि मदद करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम में। इन द मिडिल पीस यहाँ पर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल एंड फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। वो एनर्जी जो है नाउ वो जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। जब ह्यूमन मेल इजेक्यूलेट करता है तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस, दैट इज मेटिंग। Now for normal fertility, at least 60% sperms must have normal shape and size, and for at least 40% of them must show vigorous motility। मतलब जितने भी sperms produce हो रहे हैं उसमें से 60% का perfect शेप हो, साइज हो, और उसमें से भी 40% जो हो वो मोटाइल हो। अगर वो मोटाइल नहीं होंगे तो वो फिर फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे, और फेलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। सो जो स्पर्म रिलीज हो रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वो एसेसरी डक्ट्स जिसमें आपको बताया था मैंने, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, वहां से होते हुए, प्रोस्टेट से होते हुए वो कहाँ पे जाएंगे, वो पेनिस तक जाएंगे। तो ये जो सिक्रीशन जो है इन सब एसेसरी डक्ट्स का वो जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो सेमिनल प्लाज्मा होती है अलोंग विद द स्पर्म, ये बोलते हैं सीमेन। ये मैंने आपको बताया था, जो सेमिनल प्लाज्मा, वो जो फ्लूइड है जो स्पर्म्स को कैरी करता है, तो स्पर्म के साथ मिलके वो सीमेन बना रहा है। सो फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम बोल रहे हैं एंड्रोजेंस। तो यहाँ पर आप दोबारा से इसको देखो डायग्राम को और आपको पता चलेगा। यहाँ पर मेल सेक्स हार्मोन को अगर हम देखें, यहाँ पर आपकी बुक में इस पेज पर जो डायग्राम है, ये आपने देखा कि यहाँ पर स्पर्म बने, है ना, और वो स्पर्म में ये एपिडाइडमिस से होता होता वास डिफरेंस से लूपिंग करता हुआ ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट है, यहाँ से होते होते ये यूरेथ्रा में आएगा। और मैंने आपको बताया था कि यूरेथ्रा में ही ओपनिंग होती है और वहीं से यूरिन भी पास हो रहा है और वो सीमेन भी आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बताऊं, ये फॉर्मेशन जो है यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये रहा सेरोटोलाइज सेल्स, जो आपको ना ये सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का दिया हुआ है, किस तरह से वो ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पर इस वाले डायग्राम में क्लियर होगा। ये वाला डायग्राम आपकी बुक में पेज नंबर ये रहा, अंदर से ये दिखाया हुआ है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और वहां पे ये स्पर्म्स बन रहे हैं। फिर वो आ जाएंगे एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस से होते होते
और फिर वो वहां पर यूरेथ्रा तक आएंगे, है ना। तो ये बस आज इसमें 2 हार्मोन्स आप याद रखिएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कब स्टार्ट होता है ये प्रोसेस, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि इस वक्त सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है इन द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो है एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, जो इसका इंक्रीज लेवल जो है वो एक्ट करता है एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोफिन्स। एक है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं, और एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH बोलते हैं। LH जो है वो लेडिंग सेल्स पे काम करता है और उनको स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन हो एंड्रोजेंस का, एंड्रोजेंस स्टिमुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और FSH जो है वो एक्ट करता है सेंट्रलाइज सेल्स पे ताकि वो स्टिमुलेट करें सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ spermatogenesis. So this is all for today's class. Hope you must have understood. Now all the best and keep watching.